अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सहारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सवाल और कौन कौन से सवाल आते हैं और उन सवालों की नोइयत जो है वो क्या है। तो कुल नंबर जो इसके होते हैं वो 100 नंबर होते हैं और इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो मारूज़ी है। मारूज़ी हिस्से के कुल नंबर जो है वो 20 हैं और हिस्सा दोम जो है वो इंशाइया है और इसके 80 नंबर हैं। तो सवाल नंबर 1 जो आता है वो हिस्सा मारूज़ी का ही होता है MCQs की शक्ल में। हमने ये देखना है कि ये जो 20 नंबर हैं ये किस तरीके से तकसीम किए गए हैं। सबसे पहले जो है वो हिस्सा असबाक जो निसाबी सबक हैं उनमें से 5 MCQs आते हैं और वो 5 नंबर के होते हैं। इसके अलावा शेरी इस्तिलाहें हैं जिसमें काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता ये 4 चीज़ें शामिल हैं और 5 MCQs जो हैं वो इसमें से आते हैं और 5 नंबर इसके होते हैं। इसके बाद तशबीह है, इस्तारा है और तलमी है। ये 3 चीज़ें हैं। तशबीह और इस्तारा का ताल्लुक़ इल्म बयान से है और तलमी का ताल्लुक़ जो है वो इल्म बदी से है। 5 MCQs वो यहाँ से लेगा और 5 नंबर पर मुश्तमिल हो गए। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है जुमलों की दुरुस्ती और ये तज़कीर व तानीस को मद्देनज़र रखते हुए ये 5 MCQs जो हैं वो इसमें से आएंगे। तो ये कुल मिला के 20 नंबर जो है वो हिस्सा मारूज़ी के कुछ इस तरह से होंगे। उसके बाद आगे जो चीज़ आ रही है वो है हिस्सा इंशाइया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हिस्सा इंशाइया के कुल 80 नंबर हैं जिसमें से सवाल नंबर 2 जो है इसके 2 जुज़ होंगे। अलिफ जुज़ जो नज़म के अशार की तशरी, माँ जो नज़म का उन्वान होगा और शायर का नाम, इनके कुल जो हैं वो 10 नंबर हैं। अब इन 10 नंबरों की तकसीम कुछ इस तरीके से है कि 2 शेर आएंगे और हर शेर जो है वो 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी दोनों शेर आपने करने होंगे। तो शेरों की जब तशरीह करेंगे तो 8 नंबर उसके और 1 नंबर नज़म का उन्वान लिखने का और 1 नंबर जो है वो शायर का नाम का होगा। इसी तरीके से इसका जो बेजुज़ है वो हिस्सा गज़ल से है और गज़ल के अशार की तशरीह और शायर का नाम जो है वो आपने लिखना होगा। इसके भी कुल नंबर जो हैं वो 10 हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 शेर आएंगे और तीनों शेर जो हैं वो आपने करने हैं। यहाँ पर चॉइस नहीं होगी और हर शेर की तशरीह के जो हैं वो 3 नंबर हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 3 शेरों की तशरीह करेंगे तो 9 नंबर ये हो गए और 1 नंबर जो है वो शायर का नाम लिखने का होगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, ये 2 पैराग्राफ आएंगे। सियाक़ व सबाक़ और हवाले मतन के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी और 2 पैराग्राफ में से किसी एक पैरे का आपने जो है पैरे की जो है ना वो आपने तशरीह करनी है। अब उसके नंबरों की तकसीम देखिएगा कि हवाले मतन में 2 चीज़ें होती हैं। सबक का उन्वान इसका 1 नंबर होगा, मुसन्निफ़ का नाम इसका भी 1 नंबर होगा और सियाक़ व सबाक़ जब आप लिखेंगे तो इसके 3 नंबर होंगे और जो तशरीह करेंगे आप उस पैराग्राफ की तो उसके 10 नंबर होंगे। तो इसके कुल नंबर जो हैं वो 15 हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये किसी भी एक निसाबी सबक का ख़ुलासा जो है वो आपने लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना होगा। यानी ख़ुलासा जब आप लिखेंगे तो उसके 9 नंबर होंगे और मुसन्निफ़ का नाम जो अलहदा से आपने ऊपर लिखना है उसका 1 नंबर होगा और ये सवाल जो है ये भी कुल 10 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा सवाल नंबर 5 नज़म का ख़ुलासा, ये 5 नंबर का होता है और यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक ही नज़म आती है और उसी का ख़ुलासा जो है वो लिखना होता है, यहाँ भी चॉइस नहीं होती। सवाल नंबर 6 देखिएगा कि मकालमा नवीसी या रुदाद नवीसी, इन दोनों में से जो है ना कोई एक आपने करना होगा, यानी या तो मकालमा आप लिखेंगे या फिर रुदाद नवीसी आप लिखेंगे। एक चीज़ आप लिखेंगे और इसके भी कुल नंबर जो है वो 10 जो है वो होते हैं। सवाल नंबर 7 दरख्वास्त या फिर रसीद, इसके कुल नंबर जो हैं वो 10 हैं। यहाँ पर आपको चॉइस नहीं होगी, यानी इससे मुराद ये है कि पेपर में या तो दरख्वास्त आएगी या फिर रसीद आएगी। ऐसे नहीं होगा कि दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक आपने लिखना होगा, बल्कि दरख्वास्त आई तो दरख्वास्त ही लिखेंगे और अगर रसीद आई तो रसीद ही लिखेंगे। इसके भी कुल नंबर जो हैं वो 10 हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 8 जो है, जो आपके पेपर का आखिरी सवाल होगा,
وہ ہے تلخیص نگاری کا۔ ایک پیرا آئے گا اور اس پیرے کی آپ نے تلخیص جو ہے وہ لکھنی ہوگی، تلخیص جو ہے وہ بنانا ہوگی، اور اس کے کل نمبر جو ہیں وہ 10 ہیں۔ تلخیص جو آپ بنائیں گے اس کے 8 نمبر ہوں گے، اور پھر اس پیراگراف کا آپ نے ایک مناسب عنوان جو ہے وہ لکھنا ہے، اس عنوان کے 2 نمبر ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ کل 10 نمبر ہو گئے، اور حصہ انشائیہ کے آپ کے جو ہیں وہ کل 80 نمبر بن رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا، تیاری جو آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس پیپر پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سا سوال جو ہے وہ کس حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبروں کی تقسیم بھی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جو ہے دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔